जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटिंग मैकेनिज्म इन पार्लियामेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, उसको क्लोज करने के लिए हमने क्लोजर मोशन का भी इस्तेमाल किया। अब हम देखना चाहते हैं वोटिंग मैकेनिज्म के बारे में। वोटिंग मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है? सबसे पहली बात, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? यस। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 100 तो ये वहां पर मेंशन है। अब आपको कहेंगे सर आप तो ये कहते थे कि पार्लियामेंट में किताब होती है ROPCOB, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो हाँ दोस्तों, उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे रूल 367/367 कैपिटल A और 367 कैपिटल B ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो उसके अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब वोटिंग होती कितने टाइप की है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी वेरी कॉमन है उसको बोला जाता है वॉइस वोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉइस वोट। वॉइस वोट। अब देखो वॉइस वोट में क्या होता है, सिर्फ आवाज। मान लो एक बिल है, ठीक है, उसके ऊपर डिबेट भी हो गई है, डिस्कशन भी हो गया है, ठीक है, या फिर नहीं भी हुआ है, जैसे बुलेटिन मेथड है, तो हम क्या करेंगे, वॉइस वोट करेंगे। तो वॉइस वोट में क्या होता है, हम देखते हैं भाई स्पीकर साहब बोलेंगे, जो इनके फेवर में है वो क्या बोलेंगे, आइज। आइज क्या होता है, AYES, मतलब इसका मतलब हाँ बिल के फेवर में है। जो बिल के फेवर में नहीं है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे नोज। तो अगर आइज ग्रेटर है नोज से तो ये बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। इनफैक्ट कई बार तो बहुत क्लियर सुनाई देता है, स्पीकर साहब कहते हैं दिस इज द बिल, नाउ दोज हु आर इन फेवर से आइज, those who are not in favor say no's, so ayes are more, so this bill is pass, this bill is pass। तो इस तरह से वॉइस वोट से क्या होता है, बिल को पास कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम बिल आप देखेंगे लास्ट डे में इस वॉइस वोट से पास होते हैं। सेकंड होता है हमारे पास वोटिंग बाय डिवीजन। सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास वोटिंग बाय डिवीजन। और वोटिंग बाय डिवीजन में जो सबसे पुराना मेथड अगर मैं कहूं तो वो होता है हमारे पास गोइंग इनटू लॉबी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो पुराना मेथड है वो है हमारे पास गोइंग इनटू लॉबी। अब इसमें होता क्या था, गोइंग इनटू लॉबी में भाई जो इस बिल के फेवर में है वो तो यहीं पे बैठे रहे, जो इस बिल के फेवर में नहीं है वो कहां पे चले जाएं, लॉबी में चले जाएं, ठीक है, डिवीजन हो गया। अच्छा, दूसरा है, इसको भी जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि मेंबर ज्यादा है, टाइम वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइज एंड नो स्लिप। स्लिप दे दी जाती है, जो फेवर में है वो स्लिप पे मार्क, आइज पे मार्क कर दे, जो नहीं है वो नोज पे मार्क कर दे। तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइज एंड नोज स्लिप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइज एंड नोज स्लिप। अच्छा, आज की डेट में जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे पास वोट रिकॉर्डिंग मशीन आ गई है। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग ऑन, हमारा जो वोट है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो क्या है, ऑटोमेटिक। थर्ड है हमारे पास ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब देखो तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब वो तीन चीजें क्या पॉसिबल हो सकती हैं भैया, या तो आप बिल के फेवर में होंगे, या आप बिल के अगेंस्ट होंगे, या फिर आप वोटिंग ही नहीं करेंगे, एब्सेंटी हो जाएंगे। तो अगर आप बिल के फेवर में हैं तो क्या होगा, आइज। आइज का मतलब क्या है कि ग्रीन लाइट जल जाएगी, लाइट होती है तो जो ग्रीन लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। अब जो इस बिल के फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, रेड लाइट ऑन हो जाएगी। मान लो आपने वोटिंग की ही नहीं या आप एब्सेंट हैं, तो क्या होगा उस केस में, इफ यू आर एब्सेंटी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में येलो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, येलो लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर आपने सीक्रेट बैलेट के बारे में तो बताया नहीं। बताएंगे भैया, ये भी बताएंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं कि जो सीक्रेट बैलेट होता है, जो हमारे पास सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें जब आप वोट डालते हैं ना तो उसका कंफर्मेशन तो आ जाता है कि भैया आपने वोट डाल दिया है, लेकिन आपने आइज बोला है या नोज बोला है वो चीज नहीं आती है। तो यहां पे क्या होता है, इसमें
सीक्रेट बैलेट में जैसे ही आप अपनी वोट को क्या करेंगे, कास्ट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद व्हाइट लाइट ऑन हो जाएगी। क्या ऑन हो जाएगी? व्हाइट लाइट। अब इस व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि आपने वोट दे दिया है, बस इतना सा इसमें मतलब है। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, राष्ट्रपति को हटाना हो तो आपको कौन सी मेजोरिटी यूज करनी होगी। तो ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।